बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिफरेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इन सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग और इन सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हर वैल्यू के सामने हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो उस टेबल को जिसमें हर वैल्यू हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखती जाती है, वो टेबुलर अरेंजमेंट, वो टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे आप नोट करें कि अगर ये एक्स बार है तो एक्स बार के नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी होंगी, हमने इनकी टैली लगा ली और एफ़ बना लिया, टैली से हम एफ़ बना लेते हैं। अब ये जो 3 कॉलम्स खुलेंगे तो इन 3 कॉलम्स के टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इसी तरह अगर आपने प्रोपोर्शंस का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है तो प्रोपोर्शंस के कॉलम के नीचे आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है, फिर टैलीज लगेंगी और फिर एफ़। इसी तरह अगर आपने ये वेरिएंस का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है तो वेरिएंस की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखेंगे, टैलीज लिखेंगे और इनका फ्रीक्वेंसी लेवल लिख देंगे। तो ये जो 3 कॉलम्स हैं फॉर मीन, फॉर प्रोपोर्शन, फॉर वेरिएंस, इन तीनों कॉलम्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप नोट करें कि ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जब हम इसे सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें तो फिर इससे हमारे पास ये वाला कॉलम जनरेट होता है। इस कॉलम को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इस कॉलम को जब हम इस वाले कॉलम के साथ अटैच करके पढ़ते हैं तो ये दोनों जो कॉलम्स हैं कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वेरिएबल की हर वैल्यू के सामने उसकी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, किसी भी स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल सैम्पल। अब स्टैटिस्टिक यहाँ पर क्या हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन, मॉड हो सकता है या और कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी लिया जा सकता है। तो हर सैंपल का जो आपने ये स्टैटिस्टिक बनाया उस स्टैटिस्टिक का फिर आपने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट ये जो 4 कॉलम्स हैं ये चारों कॉलम कलेक्टिवली कहलाते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर, तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं। इनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिफरेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात करते हैं। हमारा पहला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सैम्पल मीन के लिहाज से है। तो जो सैम्पल मीन है जब आप उसका एक्सपेक्टेशन लेंगे, चाहे आपकी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये म्यू के इक्वल होगा। ये पॉपुलेशन का मीन है और ये सैम्पल का मीन है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। वेरिएंस जो है सैम्पल मीन का ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होगा इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। म्यू और सिग्मा स्क्वायर ये पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, तो इनको हम पैरामीटर बोलते हैं। ये फिक्स है, म्यू पॉपुलेशन का मीन है और सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस है। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
तो फिर आपके पास ये स्टैंडर्ड एरर बनेगा। इन केस कि हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो वेरिएंस होगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल है। यहाँ पर ये जो कैपिटल N माइनस एन ओवर N माइनस वन है, इसको हम फाइनाइट करेक्शन फैक्टर कहते हैं और ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारी सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। दोनों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेने से या दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी और ये विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। अगर हमारा जो x है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो जो x बार है जिसे हम सैंपल का मीन बोलते हैं ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा with mean mu and variance sigma square over n। For large sample size सेंटर लिमिट थ्योरम जो है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं सैंपल मीन के ऊपर। लार्ज सैंपल क्या है कि जहाँ पर n की वैल्यू आपकी 30 या 30 से बड़ी है, दैट्स कॉल्ड लार्ज सैंपल। इसके अलावा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डबल डाटा, तो डबल डाटा की सूरत में यानी डबल सैंपल मीन की सूरत में ये इक्वेशन होल्ड करेगी इन केस ऑफ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में जो वेरिएंस है फॉर डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स वो इसके इक्वल होगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग यहाँ पर फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आएगा, ये वाली टर्म दोनों में आ जाएगी। ये टर्म जो है ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर कहलाती है जो विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में हम ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर बन गया। अगर हमारा जो सैंपल है x बार और x बार 1 और x बार 2 का डिफरेंस सैंपल मीन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सेंटर लिमिट थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर लार्ज सैंपल साइज। तीसरा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शन के हवाले से है। तो सैंपल का जो प्रोपोर्शन है इसका एक्सपेक्टेशन लें तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल है। ये p जो है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है और p कैप सैंपल का प्रोपोर्शन है इन केस ऑफ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वेरिएंस जो है ये इस टर्म के इक्वल होगा इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर है। और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग के अंदर यहाँ पर साथ में फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ जो है ना ये आपने स्क्वायर रूट लेना है, ये मैंने नहीं लिया, आपने इसका ये स्क्वायर रूट बना देना है। अब जो p कैप है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद p एंड मीन p एंड वेरिएंस p क्यू ओवर n। और ये उस सूरत में जब आपका सैंपल साइज जो है ना वो 30 से बड़ा है फॉर लार्ज सैंपल। अगर डिफरेंस की बात करें दो प्रोपोर्शंस के सैंपल प्रोपोर्शन के हवाले से तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इन केस ऑफ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के अंदर जो वेरिएंस है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन ये इसके इक्वल है। ये वाला पॉपुलेशन का ये वाला पॉपुलेशन का डाटा है और ये सैंपल का है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ जाएगा इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। तो अगर हमारी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर साथ में फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आना है। तो नोट करें यहाँ पर साथ फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आने से ये फॉर्म बिल्डअप होगी ये विदाउट रिप्लेसमेंट में। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों सैंपल प्रोपोर्शंस का जो डिफरेंस है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये वहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जहाँ पर हमारे सैंपल के साइज़ जो है ना वो लार्ज है, मतलब सैंपल साइज़ 30 या 30 से बड़ा है। नेक्स्ट है कि अगर हम वेरिएंस को स्टडी कर रहे हैं तो
तो वेरिएंस की स्टडी के हवाले से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वेयर है ये सिग्मा स्क्वेयर के इक्वल होगा। ये जो एस स्क्वेयर है ये सैम्पल का है और ये सिग्मा स्क्वेयर पॉपुलेशन का वेरिएंस है। तो चूंकि ये सैम्पल का रिजल्ट पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि एस स्क्वेयर जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वेयर का। तो अगर ये कैपिटल एस स्क्वेयर होता तो फिर ये n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वेयर के इक्वल है फॉर विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में ये जो कैपिटल एस स्क्वेयर है ये इस टर्म के इक्वल आएगा और विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में ये जो स्मॉल एस स्क्वेयर है ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन का साइज़ है और स्मॉल एन जो है ये सैम्पल का साइज़ है। नेक्स्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारा जो सैम्पल का मीन है क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है फॉर लार्ज सैम्पल। अगर x जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x बार है यानी सैम्पल का मीन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n। लेकिन ये तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जब n की वैल्यू सफिशेंटली लार्ज है, मतलब n आपका 30 या 30 से बड़ा है। ऐसी सिचुएशन में ये नॉर्मेलिटी होल्ड करेगी। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो x बार है जब हम इससे स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल बनाते हैं x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n, ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।